दो ऐसे हाईली एडवांस्ड फीचर्स जो आपने आज तक किसी हेल्थ पॉलिसी में नहीं देखे होंगे। इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे, कौन सी कंपनी है, कितने में दे रही है, कहाँ से खरीद सकते हैं और क्या क्या फीचर्स हैं, कौन चला रहे हैं, सब डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस। अभी नई कंपनी आई है, 2 ही साल हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन मैं इस कंपनी के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। इसके मेनली 2 प्रोमोटर्स हैं। वेणु श्रीनिवासन, जो कि टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन रह चुके हैं, जिसके आप जुपिटर स्कूटर देखते हैं, टीवीएस की बाइक्स आती हैं, तो वो इसमें एक मेजर शेयर होल्डर है। दूसरे वी जगन्नाथन, जो कि स्टार कंपनी के फाउंडर रह चुके हैं। स्टार हेल्थ कंपनी 2006 में स्टार्ट करी थी इन्होंने अपने दम पे, और साथ में कुछ 10-12 लोगों के साथ में 30,000 रुपये का रेंट भरते थे उस टाइम अपने ऑफिस का। और उन्होंने 2023 में जब ये कंपनी छोड़ी स्टार हेल्थ को, तो 30,000 करोड़ की कंपनी बना दिया था इसको। तो ये जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को कैसे चलाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो बना सकते हैं ये। अब इस प्लान के 2 मेन फीचर्स जो आपने आज तक नहीं देखे होंगे किसी पॉलिसी में। पहला है डिजिटल आईसीयू। डिजिटल आईसीयू टर्म से समझ आ रहा होगा आईसीयू का है, लेकिन इसमें कैसे रहता है, एक आपने जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, एक सेंट्रल कमांड सेंटर होते हैं जहाँ पे फौज के जो कमांडर होते हैं वो गाइडेंस, वो सारा ट्रैकिंग रखते हैं, सारे टीवी चारों तरफ लगे होते हैं, वो सारे एक दूसरे को देखते रहते हैं और सबको डायरेक्शन देते रहते हैं क्या करना है। तो इसी तरह से जो वर्ल्ड के टॉप के डॉक्टर्स होंगे, फॉर एन एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई हार्ट पेशेंट है, हार्ट का कोई इलाज कराना चाहता है, लेकिन उसका हार्ट का जो बाईपास सर्जन है या जो भी इस तरह का कोई सर्जन है, वो फॉरेन में रह रहा है, इंग्लैंड में रह रहा है। अब वो इंग्लैंड से कैसे इलाज करेगा कस्टमर का? अगर उसको डॉक्टर को हम बुलाएंगे तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा, इतना ट्रीटमेंट कॉस्ट इतना ज़्यादा आ जाएगा, आपकी हेल्थ पॉलिसी भी ख़त्म हो जाएगी और घर बार सब कुछ बिक जाएगा। और फिर वो मिले ना मिले, डॉक्टर आए ना आए, तो इसके अंदर डॉक्टर को आपको लाइव एक सेंट्रल कमांड सेंटर पे बिठा दिया जाएगा डॉक्टर को, और वहाँ से वो सारे पेशेंट्स को, ज़रूरी नहीं है एक ही पेशेंट को, हो सकता है वो 10 12 15 20 50 पेशेंट्स को वहाँ से कंट्रोल सेंट्रल डेस्क से मॉनिटर करेंगे रेगुलर। जो हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पे जो नर्स वगैरह होंगी, डॉक्टर्स होंगे, उनको गाइडेंस देते रहेंगे, आप ऐसे करो वैसे करो। रोबोटिक सर्जरी जैसे आगे आगे चल के चल रही हैं, हमने ऐसे देखे हैं कि इस तरह के ऑपरेशंस हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा एक्सबॉक्स के लोग गेम खेलते हैं, वो हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, जैसे मुक्का मारते हैं तो गेम में भी मुक्का लगता है। तो इस तरह से आजकल लोग ग्लव्स वगैरह पहन के मशीन के अंदर वो लीवर वगैरह खींच के वहीं से ऑपरेशन कर देते हैं। यहाँ पे हम पेशेंट लेटा हुआ हॉस्पिटल में, ऊपर से रोबोट का हाथ आएगा और नीचे उसकी सर्जरी सारी कर जाएगा, उधर से डॉक्टर पूरी सर्जरी कर देता है वहीं से बैठे बैठे। तो इस तरह के ये डिजिटल आईसीयू के अंदर डिजिटल ऑपरेशन वगैरह इन सब चीज़ों के अंदर आएंगे ये सब फीचर्स। तो डिजिटल आईसीयू में पूरी ट्रैकिंग रखी जाएगी इस चीज़ की, वहाँ से एक सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट से। तो ये फीचर इस पॉलिसी में दिया गया है जो अब तक किसी हेल्थ पॉलिसी में नहीं देखा गया है। नॉर्मल आईसीयूज तो सब में है, ये नहीं है। दूसरा फीचर नैनो टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी वगैरह दी जाती है, कीमोथेरेपी में अक्सर यही शिकायत की जाती है कि जब कैंसर कॉजिंग जो सेल्स हैं जिसके कारण कैंसर हुआ है, वो कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट उन सेल्स को तो मारती ही है जो जिसने कैंसर किया है, प्लस जो अच्छे सेल्स हैं जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल है उनको भी ख़त्म कर देती है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू मेडिसिन इस तरह से दी जाती हैं कि जो खराब सेल्स हैं, जो कैंसर कॉजिंग या अदर डिजीज कॉजिंग सेल्स हैं, उन्हीं को ही ख़त्म किया जाएगा। जो अच्छे सेल्स हैं बॉडी के वो ख़त्म नहीं होंगे, बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से उनको मारा जाता है नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये मेडिसिन हो गई। इसी तरह से सर्जरी में और भी अलग अलग चीज़ों में नई नई ये नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह आगे चीज़ें आ रही हैं। तीसरा फीचर कंज्यूमेबल्स का। ये कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड फीचर तो नहीं है, लेकिन एक जनरल फीचर है और अच्छा फीचर है जो अब तक अदर पॉलिसीज़ नहीं देती हैं। इसके कंज्यूमेबल फीचर के अंदर आपको हॉस्पिटल के एडमिशन चार्जेस के, जैसे किसी बड़े हॉस्पिटल में या छोटे में किसी में भी जाते हैं तो वहाँ पे फाइलिंग चार्ज लगाते हैं। कहीं पे 200 रुपये भी हो सकता है, कहीं 2000 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो जनरली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ का ये चार्ज देना नहीं बनता है, लेकिन कभी दे देते हैं कभी नहीं देते, वो उनकी मर्जी के ऊपर है। तो इस कंपनी ने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कंज्यूमेबल्स के अंदर कि हम ये चार्ज देंगे हॉस्पिटल्स का, हॉस्पिटल के फाइलिंग चार्ज, प्लस साथ में जो इंश्योरेंस प्रोसेसिंग चार्ज। आजकल कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस प्रोसेसिंग चार्ज लगाने लग गए हैं, क्योंकि इंश्योरेंस को प्रोसेस करने के लिए, वो मेडिक्लेम को फैसिलिटेट करने के लिए कंपनी ये हॉस्पिटल्स ने अपने यहाँ पे टीपी डेस्क बिठाया, उनको सैलरीज दी या अदर अदर तरह की चीज़ें खर्चा होता है उनका, तो इसलिए वो इंश्योरेंस प्रोसेसिंग चार्ज लगाने लग गए हैं अपना एक। और वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वो भी कवर नहीं करती हैं, लेकिन इसमें वो भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि हम वो भी देंगे। अब हम इस गैलेक्सी मार्वल प्रोडक्ट के जनरल फीचर्स, ऑप्शनल फीचर्स, अदर फीचर्स सब डिस्कस करेंगे। बहुत सारे फीचर्स हैं हेल्थ इंश्योरेंस का गैलेक्सी मार्वल प्लान। पहले जनरल फीचर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद ऑप्शनल। इसमें 2 तरह के प्लान्स हैं, नियो प्लान एंड प्राइम प्लान। नियो प्लान थोड़ा इसका प्रीम रिलेटिवली थोड़ा कम है, प्राइम प्लान का थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसमें फीचर्स भी ज़्यादा हैं।
तो इंडिविजुअल और फ्लोटर ले सकते हैं। एडल्ट 18 साल के 16 साल बच्चे की एज रहेगी मिनिमम। जनरली पॉलिसीज़ में देखा जाता है कि बच्चे को 91 डेज़ का जैसे ही हो जाता है तो पॉलिसी में कवर किया जाता है, और अप टू 25 ईयर्स एज तक, 25 या 30 तक। इसमें 16वें दिन से ही बच्चे को इंक्लूड कर देंगे, और अप टू 30 ईयर्स, जैसी 31 एज लगेगी तो अलग से पॉलिसी लेनी पड़ेगी, फिर वो इंडिविजुअल या जैसे भी। फैमिली साइज अप टू 5 लोग तक की एक पॉलिसी हो सकती है। पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ के लिए अलग पॉलिसी ले सकते हैं। फैमिली के 5 दो एडल्ट 3 बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते एक पॉलिसी में। सम इंश्योर्ड 5 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का ले सकते हैं। ईएमआई पे ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म 1 से 5 साल की हो सकती है। जनरली 3 साल तक का तो प्रीमियम कंपनीज ले लेते हैं इकट्ठे, लेकिन ये पॉलिसी आपको 5 साल तक का भी ऑप्शन दे रही है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल सके 5 साल की इकट्ठी पेमेंट करने पे। बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी कोई को पेमेंट नहीं लगा रही। को पेमेंट मतलब अगर आपका कोई पूरा मान लीजिए आपका कोई 5 लाख का क्लेम है हॉस्पिटल का, तो आपने को पेमेंट सेलेक्ट कर रखी है फॉर एन एग्जांपल 10%, तो कंपनी आपको 10% पैसे काट के देगी। यानी 5 लाख का 10% कितना हो गया? 50,000। 50,000 कंपनी काट के 4.5 लाख आपको दे देगी, बाकी 50,000 आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो ये को पेमेंट में क्लॉज रहता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जीरो है आपको, यानी पूरे पैसे मिलेंगे। आप चाहें तो ऑप्शनल ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन आपके फिर कल को हॉस्पिटल के पैसे कटेंगे। रूम रेंट कोई भी रूम ले सकते हैं आप, डिलक्स लो, सिंगल लो, कोई भी, आपको कोई लिमिट नहीं लगा रखी इसके अंदर। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन है। पॉलिसी का अगर 10 लाख खत्म हो गया तो फिर से 10 लाख दे देंगे, फिर खत्म हो गया फिर 10 लाख दे देंगे। अनलिमिटेड है, कोई सी भी बीमारी हो, सेम हो या अदर इलनेस हो, सब कवर है इसके अंदर। कंज्यूमेबल जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इसमें थोड़ा सा अलग है। 68 कंज्यूमेबल जो IRDA कवर करता है वो तो है ही, प्लस एडमिशन चार्जेस जो हॉस्पिटल फाइल के पैसे होते हैं 1000, 2000, 500 रुपये जो भी लगाते हैं वो भी देंगे। इंश्योरेंस प्रोसेसिंग चार्ज लगा रहे हैं कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, वो भी ये दे देंगे। कोशिश इन्होंने करी है सब कुछ दे ही देंगे, उसी के अंदर कवर कर देंगे, कुछ काट नहीं रहे। कुछ नई चीज़ आगे कुछ आगे तो देखेंगे, लेकिन कंपनी कोशिश है सब कुछ आपको दे दें। ये जो फीचर है, ये अगर आप प्राइम प्लान लेते हैं, महंगे वाला प्लान लेते हैं तो उसके अंदर पहले से कवर है। सस्ते वाला लेंगे तो आपको ऑप्शनल ऐड करना पड़ेगा, अलग से आपको ऐड करके फिर लेना पड़ेगा। बोनस, इसमें बोनस थोड़ा अलग तरह से है। अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी में बोनस में क्या होता है, क्लेम ना लेने के केस में अगले साल आपका 10% बोनस बढ़ा देते हैं या 50% बढ़ा देते हैं उसको। यानी 10 लाख वाली पॉलिसी को है तो 11 लाख का कर देंगे, फिर क्लेम नहीं लिया तो फिर 12, 13, 14, हर साल 1-1 लाख बढ़ते हैं अप टू 100% तक। वहीं दूसरी तरफ वो पॉलिसीज होती हैं जो 50-50% करके 2 बार में बढ़ा देती हैं, 100% कर देती हैं। यानी क्लेम ना लिया तो 10 लाख से 15 लाख कर दी, फिर क्लेम नहीं लिया तो अगले साल 15 से 20 लाख कर दी, 20 लाख पे स्टॉप, 100% बस, उससे ज़्यादा नहीं। ये पॉलिसी एक ही बार में आपको 100% दे देती है। आपने इस साल अगर क्लेम नहीं लिया तो अगले साल आपकी पॉलिसी 10 लाख की जगह 20 लाख की बन के आ जाएगी। और इसमें एक और नई चीज़ है कि अगर आपने क्लेम ले लिया अगले साल, मान लीजिए आप 20 लाख की पॉलिसी थी आपकी, 20 लाख में से आपने क्लेम ले लिया, तो अगली बार आपकी जो पॉलिसी में 10 लाख प्लस 25% यानी 12.5 लाख प्रीमियम प्रॉमिस। अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो आपको सेम प्रीमियम पे करना पड़ेगा अप टू 55 ईयर्स एज तक। जैसे 55 साल या उससे ऊपर हो गए तो फिर आपको जो भी उस टाइम प्रीवेलिंग प्रीमियम चल रहे होंगे, जो भी प्रीमियम होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। 55 साल तक ही रियायत है इसमें सेम प्रीमियम की। और ये इनबिल्ट कवर रहेगा प्राइम प्लान के अंदर, जो महंगे वाला प्लान है। सस्ते वाले प्लान में आपको ये एज एन ऑप्शनल ये आपको ऐड करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसे देके। मॉडर्न ट्रीटमेंट सारे कवर रहेंगे, जो स्टेम सेल थेरेपी, रोबोटिक सर्जरी वगैरह सब चल रहे हैं वो सब इसमें कवर रहेंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और ये ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, ये दोनों सिमिलर ही फीचर हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, हम किसी से ऑर्गन ले रहे हैं तो हमारी कवरेज रहेगी, और ऑर्गन डोनर हम किसी से ऑर्गन ले रहे हैं तो सामने वाले को भी कवरेज मिलेगी, उसको भी सारे खर्चे मिलेंगे हॉस्पिटल के। आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा वगैरह सब ट्रीटमेंट कवर है, सब में रहते हैं। डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन, अगर जैसे कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे तो उस टाइम अगर आप डॉक्टर ये आपको घर पे एडमिट करना चाहता है आपके, तो आप घर पे भी एडमिट हो सकते थे, कंपनी उसका भी खर्चा उठाएगी। होम केयर ट्रीटमेंट, अगर आप अपनी मर्जी से कहते हैं कि नहीं मुझे तो अपने घर पे ही रह के ट्रीटमेंट कराना है, तो वो भी इसके अंदर कवर है। कंपनी से बस पहले क्लेम के लिए प्री अप्रूवल डालना पड़ेगा, उसके बाद ही क्लेम पास होता है। 10% तक इसमें सम इंश्योर्ड का रहेगा, यानी अगर मान लीजिए आपके पास 50 लाख की पॉलिसी है तो अप टू 5 लाख तक कंपनी कवरेज देगी। अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 1 लाख रुपए तक का ही इसमें कवर मिलेगा, इस कवर में आपको। ICU, डिजिटल ICU नॉर्मल आपको पता ही है, वो तो कवर है ही, प्लस डिजिटल ICU जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, कैसे एक सेंट्रल कमांड सेंटर से कोई एक बड़ा डॉक्टर आपको कंट्रोल कर सकता है और
सारा आपका ट्रीटमेंट मॉनिटर कर सकता है और जो भी खर्चा होगा वो भी कंपनी पे करेगी, वो इसमें कवर है। नैनो टेक्नोलॉजी, ये भी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, स्पेशल फीचर है इसका। तो अप टू सम 25% ऑफ सम इंश्योर्ड रहेगा ये भी कवर। मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी है तो 2.5 लाख रुपये तक इसमें कवर होगा। जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में प्रिसाइज मेडिसिन की ज़रूरत होती है, बिल्कुल जो सही अच्छा इलाज हो इससे, और आगे यही चलने वाले, तो वो भी इसके अंदर कवरेज दे रखी है। न्यूबॉर्न बेबी कवर पॉलिसी के अंदर आप मैटरनिटी बेनिफिट भी ले सकते हैं ऑप्शनल ऐड करके। तो मैटरनिटी अप टू 2 लाख रुपए तक रहेगा, आगे बात करेंगे उस पर। और अभी न्यूबॉर्न पे 5 लाख रुपए तक का आपको कवरेज मिल जाएगी इसके अंदर। बैरेटिक सर्जरी, जो लोग ज़्यादा वजन ज़्यादा होता है, चर्बी निकलवाने का ऑपरेशन करवाते हैं, अप टू 7 लाख रुपए तक का उनका रहेगा। ये ज़रूरी जब होता है तब, जब डॉक्टर रेकमेंड करता है कि इनको कराना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कोई खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी, तब ये सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। अपनी मर्जी से नहीं कि आपको बस वजन कम करना था, बढ़िया होना था, फिट होना था, तो इसलिए करा लिया, तो वो कवरेज नहीं करेगी, वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। डे केयर प्रोसीजर्स, क्योंकि आजकल ट्रीटमेंट काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं, तो आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट है एक ही दिन में इलाज हो जाते हैं। डे केयर मतलब सेम डे आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, 2-3-4 घंटे के लिए एडमिट करेंगे हॉस्पिटल में, प्रॉपर डिस्चार्ज समरी वगैरह सब कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के देगा हॉस्पिटल, तो आपको ये क्लेम इसके अंदर कवर रहेगा। जैसे स्टोन की सर्जरी हो गई, हर्निया हो गई, या कोई भी अलग अलग तरह के एक्सीडेंट हो गया, स्टिचेस लगने या कुछ भी है, एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, 2-4 घंटे में ही ट्रीटमेंट हो जाता है, तो सब इसमें कवरेज रहेंगी, मिल जाएगा क्लेम। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जिस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं उससे पहले के 90 दिन तक के खर्चे मिलेंगे, जिस दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं उसके बाद के 180 दिन तक के खर्चे मिल जाएंगे, यानी 6 महीने तक के। अच्छी दे रखी है कवरेज, ऑलमोस्ट 9 महीने तो इन्होंने कवर कर ही दिए हैं, काफ़ी बड़ी कवरेज है। रोड एम्बुलेंस कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड, जितना भी खर्चा है रोड एम्बुलेंस का सारा देंगे, 2,000 लगे चाहे 50,000 लगे, सब देंगे, बस आपके पास प्रॉपर बिल होना चाहिए। और इमरजेंसी में एडमिट होना है, ऐसा नहीं है मन कर रहा था एम्बुलेंस बुला ली और हो गए, इमरजेंसी होगी तब जाके इसमें कवर क्लेम मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। ई मेडिकल ये बेकार ही है कवरेज। अच्छा, इसके अंदर ये एक नो क्लेम डिस्काउंट का एक फीचर है, वैसे बेकार है, यूज़ तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप, दो ऑप्शन होते हैं आपके पास पॉलिसी खरीदने के टाइम पे, अगर या तो आप बोनस ले लो पॉलिसी के अंदर, नो क्लेम बोनस, या फिर आप उसकी जगह अपनी प्रीमियम में डिस्काउंट ले सकते हो। ये लिखा हुआ है 5 लाख के सम इंश्योर्ड पे 4%, 10 लाख पे 2%, 15 लाख पे, 15 लाख उससे ज़्यादा की पॉलिसी है तो 1% का डिस्काउंट मिलेगा रिन्यूअल पे। इतने छोटे से कच्चे लालच में आप अपनी पॉलिसी का बोनस कम मत कीजिएगा, ये रेकमेंड नहीं करते हम किसी को भी, तो बोनस ही बेस्ट है। प्रीमियम वेवर, अगर मान लीजिए जो पॉलिसी का मेन पॉलिसी होल्डर है जो प्रीमियम भर रहा था, अगर उसको कोई क्रिटिकल इलनेस लग गई या उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो कंपनी 1 साल का प्रीमियम वेव ऑफ कर देगी, यानी रिन्यूअल के टाइम पे आपको एक साल की छूट मिल जाएगी, पॉलिसी चलती रहेगी आपकी। सेकेंड ईयर से प्रीमियम नॉर्मली आपको भरना पड़ेगा, कैसे ना कैसे करके। वॉलंटरी ऑर्गन डोनर, अगर पॉलिसी के अंदर कोई भी पर्सन अगर कोई अपना ऑर्गन डोनेट करता है, किडनी देता है, आँख देता है, कुछ भी देता है, तो फिर आपका उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए 2 साल का प्रीमियम वेवर रहेगा। बाकी मान लीजिए पॉलिसी में 4 लोग हैं तो 3 लोगों का तो अपना प्रीमियम भरना पड़ेगा नॉर्मल, लेकिन उस एक पर्सन का 2 साल के लिए प्रीमियम माफ़ हो जाएगा, तीसरे साल से उसका प्रीमियम फिर से लगना शुरू हो जाएगा। अब एक गाला फिट प्रो एक्टिव केयर जो आजकल पॉलिसीज़ के अंदर चल रहा है, स्टेप काउंट वगैरह, मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर लो कंपनी की और मोबाइल जेब में रख के अपना सारा दिन चलते रहो। स्टेप काउंट वगैरह होते हैं 6,000, 8,000, 10,000 पे, उसके अकॉर्डिंग फिर ये रिन्यूअल पे डिस्काउंट देते हैं 20%। ज़्यादा जानकारी के लिए कस्टमर केयर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। NRI OCI बेनिफिट, अगर NRI पॉलिसी लेते हैं या ओवरसीज़ कार्ड होल्डर्स हैं इंडिया के, तो उनको 15% का डिस्काउंट मिलेगा बेस प्रीमियम पे इस पॉलिसी को लेने पे। ऑप्शनल कवर्स, जैसा कि लिखा है एडिशनल प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा इन सब फीचर्स के लिए। अब ये दोनों अभी देख लेते हैं। वेल्थ फॉर हेल्थ, ये आजकल नई पॉलिसीज़ के अंदर ये फीचर देखा जा रहा है। इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। फॉर एन एग्जांपल, आपने एक पॉलिसी खरीदी, उसका प्रीमियम आपने 20,000 रुपये पे किया, तो शुरू के 2-3 साल तो आपने 20,000 रुपये पे किया, फिर उसके बाद प्रीमियम बढ़ के 25,000 रुपये हो गया। तो और इस 5 साल के दौरान में आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया। फिर क्या होगा, फर्स्ट ईयर में जो आपने 20,000 रुपये का प्रीमियम भरा, वो आपको छठे साल में आपको डिस्काउंट कर देंगे, ये डिस्काउंट कर देंगे या जैसे इन्होंने लिखा वॉलेट में डाल देंगे, एक ही बात है, डिस्काउंट ही हो गया। तो फर्स्ट ईयर जो आपने पहले साल का 20,000 का प्रीमियम भरा था, वो आपका छठे साल के लिए डिस्काउंट कर देंगे ये। फिर जो भी आपको ऊपर की पेमेंट है, 25,000 या 30,000 है, जो भी है, जो 5-10,000 का डिफरेंस है वो आपको पे करना पड़ेगा। 20,000 आपका फर्स्ट ईयर वाला वो डिस्काउंट हो जाएगा। 5 साल आपने लगातार कोई क्लेम नहीं लेना, लगातार। ये
तब चलेगा। उसके बाद छठे साल आपका डिस्काउंट हुआ, फिर उसके बाद फिर आपने 5 साल तक फिर क्लेम नहीं लिया, यानी छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इन 5 साल में फिर कोई क्लेम नहीं लिया, तो फिर से आपको 11वें साल पे फिर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कंटिन्यूस ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट मल्टीप्लायर बेनिफिट, ये आजकल सुपर बोनस जैसे आ रहा है पॉलिसीज़ के अंदर। मतलब अगर आपने 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है, तो आप क्लेम लो या ना लो, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, क्योंकि आपने ऑप्शनल ऐड कर रखा है, ये आपने स्पेशल इसके पैसे दिए हैं, तो आपके 10 लाख से पॉलिसी अगले साल बढ़ के 20 लाख हो जाएगी, फिर 30 लाख हो जाएगी, फिर 40 लाख हो जाएगी। अब प्लान ऑप्टेड के हिसाब से अगर आपने नियो प्लान ले रखा है इनका सस्ते वाला, तो आपका 3x यानी 10 लाख से पॉलिसी बढ़ के अप टू 40 लाख ही हो सकती है। उसके बाद बस अगर आपने इनका प्राइम प्लान ले रखा है महंगे वाला, तो आपके 10 लाख वाली पॉलिसी बढ़ बढ़ के हर साल वो अप टू 1 करोड़ 10 लाख तक हो सकती है। कंज्यूमेबल्स का आपको बता ही चुका हूँ ये फीचर, बस ये इसमें यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रखा है क्योंकि अगर आपके पास न्यू प्लान है, सस्ते वाला प्लान है, तो आपको ये अलग से ऑप्शनल ऐड करना पड़ेगा पैसे देके। प्रीमियम प्रॉमिस, इस फीचर का मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ पे आपको। यहाँ पे ये था बस कि क्या क्लेम ना लेने के केस में आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। बस 55 साल की एज जैसी हो जाएगी तो आपका प्रीमियम बढ़ना ही बढ़ना है, फिर चाहे क्लेम लो ना लो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रखा है क्योंकि ये भी नियो प्लान के अंदर आपको अलग से पैसे दे के लेना पड़ेगा, क्योंकि सस्ता प्लान है आपका नियो प्लान, प्राइम प्लान के अंदर पहले से कवरेज है। इंस्टा केयर कवर फ्रॉम 31st डे, आजकल जैसे जंप स्टार्ट राइडर कहते हैं इसको, जो जनरल भाषा में अदर पॉलिसीज़ में, यानी जो आपकी कुछ बीमारियां जैसे एस्थमा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, मिलेटस, ये सब बीमारियां जो लिखी हैं, अगर आप इसको पॉलिसी खरीदने के टाइम पे ये डिस्क्लोज कर देते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और अंडर राइटर इसको अप्रूव कर देता है और आपको पॉलिसी देने को एग्री हो जाता है, आपको पॉलिसी मिल जाती है, और आप ये ऑप्शनल भी ऐड कर लेते हैं पैसे देके, तो आपकी ये सब इनमें से कोई भी बीमारी है, ये सारी बीमारियाँ मिलके ये 31st डे से आपको कवरेज मिल जाएगी। यानी जिस दिन आपने पॉलिसी खरीदी है 31वें दिन से आप इनका ट्रीटमेंट ले सकते हो। अदरवाइज 3 साल लग जाते हैं इनकी कवरेज मिलने में, 3 साल तक प्री एग्जिस्टिंग के लिए वेट करना पड़ता है। अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। पार्टनर प्रोटेक्ट, अब आजकल ये भी चीज़ देखी जा रही है, बहुत से लोग वेट करते रहते हैं कि शादी होगी उसके बाद ही पॉलिसी लेंगे, तो कंपनीज़ ने इस चीज़ को समझा और ये फीचर देना स्टार्ट कर दिया। यानी अगर अकेला मेल या अकेली फीमेल अगर अपने लिए पॉलिसी लेते हैं, तो जितने भी साल उन्होंने पॉलिसी चलाई है, 2 साल 5 साल जितना भी, और फिर शादी हो गई उनकी और पार्टनर को ऐड किया, तो वेटिंग पीरियड पार्टनर के में भी काउंट कर देंगे 4-5 साल। तो फिर पार्टनर जैसे ही ऐड होगा तो फिर वो अपना ट्रीटमेंट जब भी तुरंत भी करा सकता है पॉलिसी के अंदर। ऐसा भी फीचर दे रखा है इन्होंने। बस इस पॉलिसी के अंदर एक क्लॉज लगा दिया इन्होंने कि 35 ईयर से पहले एंट्री करानी है स्पाउस की, यानी जो भी पार्टनर है उसकी 35 साल से कम एज होनी चाहिए, तब जाके ये इस फीचर का बेनिफिट मिल सकता है। ज़्यादा एज हुई तो फिर फ्रेश वेटिंग पीरियड लग जाएगा उनका, पहले दिन से बिल्कुल नया मेंबर काउंट होगा वो पॉलिसी के अंदर। हेल्थ चेकअप, 20,000 रुपये तक का आपको हेल्थ चेकअप इसमें पॉलिसी में फ्री दिया जाएगा हर साल, अप टू 20,000 तक। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट जो ये IVF वगैरह चल रहे हैं उसके भी 2 लाख रुपये तक का आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा इसके अंदर। डिलीवरी एक्सपेंस, मैटरनिटी कवर ऑप्शनल अगर आपने ऐड कर रखा है तो अप टू 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख का पैकेज इन्होंने ठीक ठाक दे रखा है। नॉर्मल केस हो या सिजेरियन हो, कोई सा भी केस हो, 2 लाख रुपए तक आपको कवर करके देंगे ये। ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे कई बार वो वेंटिलेटर वगैरह, मान लीजिए पेशेंट की हालत ऐसी है कि उसका हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो सकता, घर पे रह के ट्रीटमेंट कराना है, तो वेंटिलेटर हो गया या अदर मॉनिटरिंग मशीन्स वगैरह जो भी है, जो भी खर्चा आएगा वो सब चीज़ें आप घर पे लगवा सकते हैं, उसका भी कंपनी खर्चा देगी अप टू 1 लाख। ये कंडीशन इसमें लिखी है, बाकी एक्स्ट्रा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो पॉलिसी वर्डिंग में देख सकते हैं। असिस्टेड लिविंग, अगर कोई पर्सन है जो मतलब कंडीशन ऐसी है अपना उठना बैठने लायक भी नहीं रहा है, अब दूसरे के सहारे पे डिपेंड हो गया है कि कोई एक सहारा दे तभी उठ बैठ सकते हैं या जो भी, तो फिर उसका भी खर्चा कंपनी उठाएगी। अप टू 1 लाख रुपए तक सम इंश्योर्ड देगी कंपनी, किसी एक पर्सन को हायर करके फिर हम उसके थ्रू ये काम कर सकते हैं। बस अप टू 1 लाख ही देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी कंपनी इसमें। नर्सिंग एट होम, अगर घर पे नर्स रखने की ज़रूरत है तो फिर 30,000 रुपीज़ तक कंपनी देगी नर्स के लिए, बस उससे ज़्यादा नहीं। वो नर्सिंग कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई बीमार होकर ठीक होकर आया पर्सन, लेकिन अभी बेड रेस्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट है 1-2 महीने, डॉक्टर ने रेकमेंड कर रखा है कि नर्स रख लो घर पे, तब ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अब प्रीमियम कम ज़्यादा करने वाले ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले तो वॉलंटरी एग्रीगेट डिडक्टिबल, ये इस ऑप्शन से प्रीमियम कम हो जाता है जब ये ऑप्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप कह देते हैं कि मैं स्टार्टिंग के अगर बीमार पड़ा हूँ मैं, तो शुरू के 10,000 रुपये अपनी जेब से भरूंगा, उसके बाद 10,000 रुपये का ऊपर जो भी खर्चा आएगा फिर कंपनी से मांगूंगा, फिर क्लेम करूंगा मैं।
तो इसमें डिस्काउंट हो जाता है, क्योंकि शुरू के आप पैसे अपनी जेब से देने को तैयार हो तो कंपनी इसमें डिस्काउंट दे देती है। आप इसमें 10,000 का ऑप्शन भी रख सकते हैं, आप चाहें तो 50,000 का, 1 लाख का, अप टू 10 लाख इतने तक का आप ऑप्शन रख सकते हैं कि स्टार्टिंग के इतने पैसे मैं दूंगा, बाकी कंपनी से मांगूंगा। तो इसलिए कंपनी जितना ज़्यादा आप ये सम बढ़ा के रखोगे उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा पॉलिसी के अंदर। वॉलंटरी को पेमेंट, ये फीचर जनरली लोगों के यूज़ नहीं होता है, लोग क्योंकि फिर पैसे कट कट के मिलते हैं हॉस्पिटल के। अगर मान लीजिए आप कहते हो कि 10-20% पार्ट मैं अपनी जेब से पे करूँगा हॉस्पिटल बिल का, तो इसमें पॉलिसी में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन बदले में जब भी हॉस्पिटल का बिल आएगा तो आपको अपनी जेब से भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा उसमें। तो ये लोग नहीं ऑप्ट करते, हम रेकमेंड भी नहीं करते, लेना भी नहीं चाहिए, ऑप्शन बेकार ही है। रिडक्शन इन स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड, अब इस ऑप्शन से आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, अगर स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग, स्पेसिफिक डिजीज कौन सी, जैसे कोई छोटी मोटी सर्जरी वगैरह हो गई, स्टोन की हो गई, हर्निया की हो गई, लीवर डिजीज हो गई, इस तरह की कोई भी छोटी मोटी डिजीज हो गई और उनमें सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट है, तो उसको आप वेटिंग पीरियड को आप कम कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसी के अंदर 2 साल का वेटिंग पीरियड लग के आएगा, उसको आप चाहो तो 1 साल का कर सकते हो। इसका फिर आपका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा पॉलिसी के अंदर। रिडक्शन इन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो न्यू प्लान के अंदर अगर आपने ये सस्ता वाला प्लान ले रखा है तो आप इसको घटा के 12 महीने का भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 साल का लग के आएगा, इसको घटा के 12 महीने कर सकते हैं, प्रीमियम बढ़ जाएगा। प्राइम प्लान अगर आपने ले रखा है महंगे वाला प्लान, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 2 साल का लगा होगा, आपको उसको घटा के 1 साल का कर सकते हैं। तो ये आपकी प्री एग्जिस्टिंग इसमें कवर हो जाएंगी। ऑप्शनल कवर बाकी देख लेते। रूम रेंट मॉडिफिकेशन, इसमें अगर आप, क्योंकि कंपनी ने दे रखा है एनी रूम, आप कोई सा भी रूम ले सकते हो, डीलक्स भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप रूम रेंट इसको कम करते हो, नहीं मैं तो सिंगल प्राइवेट रूम ले लूँगा या शेड में रुक लूँगा हॉस्पिटल में, तो आपका प्रीमियम में डिस्काउंट हो जाएगा। एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, अगर इस तरह का कोई केस आता है तो कंपनी आपको एक लमसम अमाउंट देगी, बस आपने ये ऑप्शन ऑप्ट कर रखा हो। फॉर एन एग्जांपल आपने 10 लाख का ऑप्शन ले रखा है कि तो एक्सीडेंट हुआ या कोई हाथ पैर बिल्कुल टूट गए, काम करने लायक नहीं रहे, तो कंपनी एक मुश्त 10 लाख आपको दे देगी। हाई एंड डायग्नोस्टिक्स, जैसे ओपीडी के अंदर आपको कभी कभी हाई एंड डायग्नोस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन एडमिट है और वैसे नॉर्मल क्लेम आपका पास हो रहा है हॉस्पिटलाइजेशन का, तो फिर तो उसमें सारी सब कुछ ही कवर है। लेकिन अगर ओपीडी वाला केस है, ओपीडी में आपका डायग्नोस्टिक अगर आप लेना चाहते हैं, अच्छे अच्छे हाई डायग्नोस्टिक की ज़रूरत पड़ती है, तो 25,000 रुपये तक आपको कवरेज मिलेगी उसके अंदर। पेशेंट बेनिफिट, जो ओपीडी के बेनिफिट होते हैं उसमें अप टू 16,000 रुपये तक खर्चा देंगे इस इन प्लान्स के अंदर। कोई सा भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, ये अलग से ऑप्शनल है, पैसे दे के ऐड करना पड़ेगा। ये आप इसमें डिटेल देख सकते हैं क्या क्या कवर है क्या नहीं है। अप टू 16,000 ये जो फैमिली प्लान है इसके अंदर है। 13,000 रुपये डॉक्टर कंसल्टेशन की, रेडियो और लैब टेस्ट के, प्लस 3,000 रुपये दवाइयों के भी मिल जाएंगे आपको। यही डायमंड प्लान है इनका फैमिली का मैक्सिमम, बाकी आप देख सकते हैं। कंपैशनेट ट्रैवल, अगर किसी पर्सन को कोई चोट लग गई पॉलिसी के अंदर, कोई इंश्योर्ड पर्सन को कुछ ऐसी दूर कहीं पे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है किसी दूसरे शहर में, तो कंपनी अलाउ करेगी फैमिली का कोई भी एक मेंबर वहाँ जा सकता है, तो उसका आने जाने का जो भी खर्चा होगा कंपनी उठाएगी, अप टू 25,000 रुपये तक, इससे ज़्यादा नहीं। हॉस्पिटल कैश, जितने भी दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे तो पर डे का आपको 1,000 रुपये पर डे का मिलेगा, अप टू 10 दिन, 10 दिन से ज़्यादा नहीं देंगे। अगर 11 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे तो 10,000 ही मिलेंगे, 11,000 नहीं मिलेंगे। सब लिमिट्स ऑन स्पेसिफिक डिजीज़, इसके अंदर कुछ डिजीज़ के ऊपर सब लिमिट है, अगर आप लगाना चाहें ये सब लिमिट तो आपका प्रीमियम में डिस्काउंट हो जाएगा और आपका ये, लेकिन बेकार का फीचर है। प्रेफर्ड पार्टनर नेटवर्क, अगर आप कंपनी के जो प्रेफर्ड हॉस्पिटल्स हैं जिनमें इनका कैशलेस अवेलेबल है या इन्होंने कुछ प्रेफर्ड हॉस्पिटल्स की लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है कि उनके अंदर, क्योंकि कंपनी को डिस्काउंट मिलते हैं ट्रीटमेंट्स के ऊपर, उनके पैकेजेस कम रखती है कंपनी, तो अगर आप उन्हीं हॉस्पिटल्स में जाके इलाज कराएंगे तो आपको पॉलिसी के अंदर 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा प्रीमियम पेमेंट में। लेकिन ये प्रॉब्लम ही है, इमरजेंसी में कहीं भी एडमिट होना पड़ सकता है, हम रेकमेंड नहीं करते कि ये ऑप्शन नहीं लेना चाहिए। तो इसमें आपको रिम्बर्समेंट वगैरह जब आप लेते हैं तो फिर आपके फिर पैसे कट के आते हैं, 10-20% फिर कंपनी पैसे काट के देती है रिम्बर्समेंट्स में, ये ध्यान रखिएगा। एयर एम्बुलेंस, अगर एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ रही है पेशेंट को तो अप टू 10% तक ये भी कवरेज रहेगी, लेकिन ऑप्शनल है, ऐड करना पड़ेगा अलग से। एडवांस एक्सेस, ये भी एक नया फीचर है, आजकल कुछ 1-2 पॉलिसीज़ के अंदर देखा गया है, इसमें भी है। अगर आप 5 साल का प्रीमियम इकट्ठा दे देते हो, तो फॉर एन एग्जांपल आपने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है और आप 5 साल का इकट्ठा प्रीमियम पेमेंट कर देते हैं और पहले साल आपने 50 लाख का क्लेम डाल दिया, तो आपको 50 लाख भी कंपनी दे देगी। लेकिन फिर क्या होगा, अगले बाकी के 4 साल तक कंपनी कोई क्लेम नहीं देगी, क्योंकि आपने 50 लाख पूरा यूटिलाइज कर लिया एक ही बार में।
वेटिंग पीरियड नॉर्मल वही 30 डेज़ आपका वेटिंग पीरियड रहेगा स्टार्टिंग का इनिशियल। एक्सीडेंट वगैरह फर्स्ट डे से कवर रहेंगे। छोटी मोटी बीमारियाँ 30 दिन बाद, जो टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया वगैरह ये छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं, 30 दिन बाद इनकी कवरेज स्टार्ट हो जाएगी। स्पेसिफिक डिजीज़ कोई छोटी मोटी सर्जरी, किडनी स्टोन, हर्निया वगैरह ये सब हैं तो 2 साल बाद ये कवर हो जाएंगी। प्री एग्जिस्टिंग कोई भी पुरानी बीमारी है तो 3 साल बाद ये कवर हो जाएंगी। प्राइम प्लान में 2 साल का टाइम है। नियो प्लान जो सस्ते वाला प्लान है उसमें 3 साल बाद सारी कवर होंगी बाय डिफ़ॉल्ट। बाकी ऑप्शनल के थ्रू आप इनको कम कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था ये। अब बात कर लेते हैं प्रीमियम की। जनरल प्रीमियम है, कंपेरेटिव प्रीमियम है, मार्केट बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि नई कंपनी है तो आपको सस्ते में दे रही है, क्योंकि फीचर्स बहुत सारे हैं, बहुत एडवांस फीचर्स इसने दे रखे हैं। एक ट्रेंड सेटर है, आगे चल के जितनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी उनके लिए भी ये एक गाइडेंस है। ऐसे ही होता है कंपनीज में, इनमें सब में, अदर इंडस्ट्रीज में भी सब में ऐसा होता है। कोई एक नई चीज़ लाता है तो बाकी सबको वो चीज़ें लानी पड़ती हैं और लाते हैं। वो बेनिफिट है, वक्त की मांग है, वक्त की ज़रूरत है। तो प्रीमियम इस कंपनी का कंपेटिटिव है बाकी अदर पॉलिसीज़ के लगभग वही है। अगर अदर कंपनीज़ में आपका 10-12 हज़ार का प्रीमियम आ रहा है तो इसका भी लगभग उतना ही आएगा। 20,000 आ रहा है तो 20,000 ही आएगा, ऐसा कुछ मान के चलिएगा। कैसे खरीदें? ये पॉलिसी अभी सिर्फ policybazaar.com पे ही अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके ऑनलाइन खरीद सकते हैं। लेकिन सर्विस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी नई कंपनी है, सर्विस में इश्यूज़ हैं। हमने भी इसको ट्राई किया कि हम भी इस पॉलिसी को बेचना चाहते हैं। हमने कंपनी के कस्टमर केयर पे बात की और ईमेल भी करी, सब 2-3 तरह से हमने ट्राई किया, लेकिन कोई कंपनी से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कस्टमर ने किसी ने पॉलिसी लिया तो उसके अभी सर्विस का भी क्या हाल हो सकता है। तो अभी क्योंकि कंपनी नई है, इसको सेटअप करने में टाइम लगेगा, लेकिन हमें उम्मीद है, क्योंकि स्टार कंपनी के फाउंडर वी जगन्नाथन ने ये कंपनी बनाई है और स्टार कंपनी को वो ज़ीरो से हीरो बना चुके हैं। सारे सर्विस वगैरह वो जानते हैं, कैसे कंपनी को खड़ा करना और कैसे उसको चलाना वो जानते हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगी और बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को टक्कर देगी और अच्छी सर्विस कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगी। तो अब आपकी बारी है, आपको बताना है कमेंट करके कि आपको ये पॉलिसी कैसी लगी, आप ये लेना चाहेंगे नहीं लेना चाहेंगे। अभी नहीं तो भविष्य में, फ्यूचर में आप लेना चाहेंगे नहीं लेना चाहेंगे। इसके फीचर्स कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स ओपन है। ये सब ऐसे बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके एक एक फीचर आपको प्रॉपरली समझाऊंगा, डिस्कस करेंगे।